ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुनश्च भूयात् भगवते अनन्ते रति प्रसंगा च तद् आश्रयेषु महत्सु याम्याम् उपयामि सृष्टिम् मैत्रीस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्य। सबको मिला श्लोक? कार्ड? हाँ, इधर आदिदेव। हाँ, पेते पाछा निकालो सबको। ग्रुप में भेजा है बोले। हाँ, ग्रुप में है। मिल गया? पुनश्च भूयात् भगवती अनन्ते रति प्रसंगा च तदाश्रयेषु महत्सु याम्याम् उपयामि सृष्टिम् मैत्रस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्य। पुनश्च भूयात् भगवती अनन्ते रति प्रसंगाश्च तदाश्रयेषु महत्सु याम्यामुपयामि सृष्टिम् मैत्रस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्य। बोलिए। पुनश्च भूयात् भगवती अनन्ते रति प्रसंगाश्च तदाश्रयेषु महत्सु याम्यामुपयामि सृष्टिम् मैत्रस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्य। पुनश्च भूयात् भगवती अनन्ते रति प्रसंगा च तदाश्रयेषु महत्सु याम्यामुपयामि सृष्टिम् मैत्रस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्य। माताएं, पुनश्च भूयात् भगवती अनन्ते रति प्रसंगा च तदाश्रयेषु यामुपयामि सृष्टिम् मैत्रस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्य। मैं इसको इंग्लिश में पढ़ूंगा और फिर हिंदी में समझाऊंगा। ट्रांसलेशन एंड परपोर्ट बाय हिज डिवाइन ग्रेस A.C. भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। किसी के पास इसका हिंदी का अनुवाद है क्या? यू हैव? हाँ, एक मिनट, एक अगर अपने डाउनलोड्स मिल गया? $370
एक मिनट, सोलवा श्लोक है ना, मिल गया मुझे भी। शब्दार्थ आप सब दोहराइए मेरे बाद। जय श्री प्रभुपाद की। पुनः फिर च तथा भूयात ऐसा हो भगवती भगवान श्री कृष्ण में अनंते अनंत शक्तिमान रति ही आकर्षण प्रसंग संगति च भी तत् उसका आश्रयेषु उनके भक्तों से महत्सु भौतिक सृष्टि में याम याम जो उपयामी मैं ले सकता हूँ सृष्टिम जन्म मैत्री मित्रता अस्तु हो सर्वत्र सभी जगह नमः मेरा नमस्कार है द्विजेभ्यः ब्राह्मणों को। अनुवाद। मैं आप समस्त ब्राह्मणों को पुनः नमस्कार करके यही प्रार्थना करता हूँ कि यदि मैं इस भौतिक जगत में फिर से जन्म लूँ तो अनंत भगवान कृष्ण के प्रति मेरी पूर्ण आसक्ति हो, उनके भक्तों की संगति प्राप्त हो और समस्त जीवों के साथ मैत्री भाव रहे। तात्पर्य। महाराज परीक्षित ने यहाँ पर यह बताया है कि भगवत भक्त की एकमात्र परिपूर्ण जीव होते हैं। भगवत भक्त किसी का शत्रु नहीं होता, भले ही उसके अनेक शत्रु हों। भगवत भक्त अभक्तों की संगति में नहीं रहना चाहता, यद्यपि उनसे उसकी शत्रुता नहीं होती। वह भगवत भक्तों की ही संगति चाहता है। यह सर्वथा स्वाभाविक है, क्योंकि समान विचारकों में ही मैत्री संभव है। और भक्त का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है समस्त जीवों के पिता श्री भगवान श्री कृष्ण में पूर्ण अनुरक्ति। जिस प्रकार एक पिता का अच्छा बेटा अपने समस्त भाइयों से मित्रवत आचरण करता है, उसी तरह भगवत भक्त परम पिता भगवान श्री कृष्ण का अच्छा बेटा होने के कारण अन्य समस्त जीवों को अपने परम पिता से संबंधित देखता है। वह अपने पिता के उद्दंड पुत्रों को सभ्य बनाकर उनसे ईश्वर के परम पितृत्व का स्वीकार कराने का प्रयास करता है। महाराज परीक्षित निश्चित रूप से भगवत धाम वापस जा रहे थे, किंतु यदि उन्हें ना भी जाना होता तो भी उन्होंने जिस तरह के जीवन के लिए प्रार्थना की, वह भौतिक जगत के लिए परम पूर्ण विधि है। शुद्ध भक्ति कभी ब्रह्मा जैसे महापुरुषों का साथ भी नहीं चाहता है। शुद्ध भक्त कभी ब्रह्मा जैसे महापुरुषों का साथ भी नहीं चाहता है। उसे तो क्षुद्र जीव की भी संगति पसंद है, बशर्ते कि वह भगवत भक्त हो। यहाँ पे तात्पर्य समाप्त होता है। हरे कृष्णा। तो ये जो श्लोक की श्रृंखला है, ये परीक्षित महाराज जब उन्हें शपित हो जाते हैं तो गंगा के तट पे सारे साधु संत का समागम होता है और उनके समक्ष में वो पूर्णतः शरणागत हो जाते हैं और सबके शरणागत हो जाते हैं। गंगा मैया से भी प्रार्थना करते हैं और फिर वो ये श्लोक दोहराते हैं। और इस श्लोक में परीक्षित महाराज के मनोभाव और उनके मनोवांछित इच्छाओं का हमें दर्शन प्राप्त होता है। जैसे आप सब जानते हो कि परीक्षित महाराज कुछ ही समय पहले पूरे विश्व के सम्राट थे। पांडवों ने जितना उन्हें विरासत में दिया था, उसको भी उन्होंने विस्तार करके पूरे दुनिया के ऊपर साम्राज्य उन्होंने जमाया था। यहाँ तक कि कली को भी उन्होंने नियंत्रित कर लिया था। और वही परीक्षित महाराज, ऐसी अवस्था होती है कि भूख प्यास के कारण वो शमिक ऋषि का अपमान करते हैं, जिसके कारण श्रृंगी उनका पुत्र परीक्षित महाराज को शपित कर देता है कि हे राजा, तुमने ऐसा अपराध किया है
तो मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि 7 दिनों में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी एक उड़ते हुए सर्प के माध्यम से। और ये बात प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस कुछ अध्यायों पहले जब युधिष्ठिर महाराज परीक्षित महाराज के जन्म के समय सारे ब्राह्मणों को पुकारते हैं और कहते हैं बताइए इनकी कुंडली देखकर, उसको कहते हैं जात कर्म। जब बच्चा पैदा होता है तो समय रिकॉर्ड कर देते हैं और ब्राह्मणों को बुलाते हैं कि बताइए ये जो पुत्र है पुत्री है इनके भविष्य के बारे में बताइए। तो परीक्षित महाराज के बारे में युधिष्ठिर महाराज श्रवण करते हैं उनके जन्म के बाद कि क्या क्या इनकी गुणावली होगी, क्या क्या इनकी लीला होगी। हाँ, तो जब उसका बखान करते हैं 15वें या 14वें अध्याय में, तब उस बखान में कहते हैं कि किस प्रकार परीक्षित महाराज धर्मपरायण होंगे, हाँ, भागवतोत्तम होंगे और कैसे उनके गुण होंगे सारे महान भक्तों के समान, और वो कार्यभार पूरे दुनिया का संभालेंगे एक बड़े महान राजा के समान। और उसी श्रृंखला में बताते हैं कि परीक्षित महाराज अपने जीवन में शपित हो जाएंगे और उनको मृत्यु का दंड प्राप्त होगा एक सर्प के माध्यम से। ये बात भी युधिष्ठिर बताते हैं, युधिष्ठिर को बताते हैं जब वो जन्म की जात कर्म कुंडली ब्राह्मणों से पढ़वा रहे थे। मतलब ये घोषणा हो गई थी कि ये अनिष्ट परीक्षित महाराज के जीवन में होने वाला है और युधिष्ठिर महाराज उसको श्रवण किए थे। परंतु हम ये नहीं देखते कि युधिष्ठिर महाराज उस बात से चिंतित थे। वो चिंतित थे कि क्या परीक्षित महाराज अपने जो पूरा साम्राज्य है, जिस प्रकार पांडव इत्यादि राज्य किए हैं, क्या उसी प्रकार वो प्रजा को अपना पुत्र या अपनी संतान मानकर अपने उत्तरदायित्व को करेगा? क्या वो भक्ति में अग्रसर होगा? इन तत्वों के बारे में युधिष्ठिर महाराज चर्चा करते हैं, परंतु ये बात कि अनिष्ट होने वाला है इसके बारे में चर्चा ज़्यादा नहीं होती। क्यों? क्योंकि जातस्य मरणम ध्रुवम, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु का लेख भी उसी समय हो चुका है। कोई आगे तो कोई बाद में। मृत्यु आएगी, व्याधि आएगी, बुढ़ापा आएगा, तो उसके बारे में चिंतन करने से भी क्या कुछ हम कर सकते हैं। परंतु हम भगवान की भक्ति और अपने कर्तव्य का उत्तरदायित्व निभाएं भगवान का प्रतिनिधि बनकर, ये महत्वपूर्ण है। तो यहाँ परीक्षित महाराज अपनी सारी सेवाओं को निभाए हैं और रातों रात ऐसे श्राप के कारण, आप सोचिए एक व्यक्ति जिसको पूरे विश्व का अधिपत्य है और एक ही दिन में शाप के कारण सब छोड़ दिए, जन्मेजय को सौंप दिए और बिल्कुल अनासक्त होकर वो गंगा के तट पर यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं। 7 दिन की अवधि उनके पास है। सोचिए कोई व्यक्ति जिसके पास ऐसा सिचुएशन है, नंबर लग गया है, 7 दिन में आउट होने वाला है, क्या करेगा? तो परीक्षित महाराज सर्वप्रथम क्या करते हैं? अपने सारी आसक्तियों को छोड़ देते हैं। वो सोचते हैं भगवान शायद जानते थे कि मैं इतना आसक्त हूं तो कैसे उनकी भक्ति करूंगा, इसीलिए भगवान ने मेरे जीवन में ऐसी घटना घटाई ताकि मैं सब चीज़ों से अनासक्त होकर उनके चरण कमलों में पूर्णतः अनुरक्त हो जाऊंगा। तो उन्होंने पूरी जो स्थिति हुई है उसको भगवान का आशीर्वाद माना। तो भक्त के जीवन में भक्त हर समय हर स्थिति को क्या मानता है? भगवान का आशीर्वाद। क्यों? क्योंकि हम जैसे भागवत में श्रवण कर रहे थे कि जैसे ही हम भगवान की भक्ति करते हैं, श्रद्धा से गुरु और वैष्णवों का आश्रय लेते हैं, उस दिन से
भगवान हमारे जीवन में हस्तक्षेप करना शुरू कर लेते हैं। यमराज के खाते से हमारा खाता रद्द हो जाता है और भगवान स्वयं उस खाते को स्वयं संभालते हैं। हाँ, अपने भक्त के बेड़ा पार करने के लिए स्वयं परमात्मा के रूप में भगवान श्री भगवान के भाव में अपने भक्तों का पोषण और उनको जो है प्रशिक्षण और उनको तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते, अपने पास लाने के लिए पूरी योजना बनाते हैं। करुणाया भूरि अहम अललाया, भगवान 24 घंटा प्लानिंग करते हैं अपनी संतान को कैसे मैं वापस ले आऊं भगवत धाम। जैसे कि माता पिता हर समय 24 घंटा अपने बच्चों के बारे में सोचते रहते हैं कि क्या बनेगा, क्या करेगा, अभी क्या कर रहा है, हर समय वो चिंतन है, राइट। उसी प्रकार भगवान परमपिता हैं, हमारे बारे में 24 घंटा सोचते रहते हैं, हाँ, कैसे वो मेरे पास वापस धाम में आएगा। क्या ये स्वाभाविक नहीं है? इस जगत के माता पिता अगर अपने बच्चों के बारे में इतना चिंतन कर रहे हैं तो सारे माता पिताओं के स्रोत क्या वो हमारे बारे में चिंतन नहीं करेंगे? तो भगवान हर समय अपने संतान के बारे में सोचते हैं। आमी विज्ञ यही मूर्ख विषय केने दीबा स्वचरणामृत दिया विषय भुलाईबा। और जब भागवत में हम चर्चा कर रहे थे कि जब अजामिल ऐसे पाप कर्म किया था कि आखिर में यमदूत आ गए, तो पर उन्होंने हरिनाम किया था, यमदूत आ गए, तो भागवत में लिखते हैं श्री नारायण ने विष्णु दूतों को कहा तुम जाओ, जाके अजामिल की रक्षा करो, राइट। हम सामान्यतः सुनते हैं कि विष्णुदूत आए क्योंकि नारायण का नाम पुकारा, नारायण, तो 4 विष्णुदूत पहुंच गए। परंतु आचार्यगण बता रहे हैं कि भगवान श्री नारायण ने कहा हे विष्णुदूतों जाओ, इस अजामिल जिन्होंने भक्ति की है, हरिनाम किया है, इसके ऊपर यमराज का कोई भी कंट्रोल नहीं है, ये अब मेरे आश्रय में है, तो आप सब जाओ। तो भगवान निर्णय करते हैं इसका शुद्धिकरण मैं ही करूंगा, इसको आश्रय मैं ही दूंगा। ये निर्णय करने के लिए, यमराज को बताने के लिए कि जो कृष्ण भक्त है वहां पे यमदूतों का कोई काम नहीं है। यहां तक कि यमराज स्वयं यमदूतों को बाद में कहते हैं, यमदूत पूरे परेशान हो जाते हैं, भाई आपने सेवा के लिए भेजा और वहां पे तो सेवा हुई नहीं, क्या बात है। फिर यमराज बताते हैं कि हे यमदूतों बात समझो, मेरे से भी बड़ा अधिपति है। यमदूत सोचते थे यही इंचार्ज है, पर उस दिन यमराज ने भागवत क्लास में बताया कि नहीं नहीं, मैं इंचार्ज हूं, बट मेरा चार्ज भी कोई ले रहा है, वो है श्री नारायण। और अगर कोई भी श्री नारायण के भक्त हैं, तिलकधारी हैं, प्रणाम किए हैं, जिनका मस्तक जो है भगवान को नमन किया है, जो हरिनाम पुकारे हैं, ऐसे लोगों की दिशा में भी यमदूत तुम देखना नहीं। आज तो तुम बच गए, बाल बाल बच गए, तुम्हारे बच्चे भी बच गए क्योंकि तुम बचे, नहीं तो तुम्हारी हत्या हो जाती। तो यमराज ने ऐलान कर दिया कि जो भगवान के भक्त हैं उनके साथ आपका कोई भी लेना देना नहीं है। भगवान स्वयं अपने भक्तों का बेड़ा पार करने का उत्तरदायित्व लेते हैं, और भले ही भक्त के जीवन में अनेक उथल पुथल स्थितियां हो, कर्म का प्रभाव कहें, पर कर्म तो अब भगवान अपने हिसाब में ले लिए हैं। हस्ताक्षेप ऐसा करेंगे ताकि भक्त का शुद्धिकरण हो जाए और वो भगवान का भक्त बन के वापस आ जाए। तो भक्त को ये विश्वास होना चाहिए कि भगवान भक्त का पूरा दायित्व लेते हैं। जैसे माता पिता अपने आश्रित संतान का उत्तरदायित्व
लेते हैं। इसीलिए भक्त के जीवन में कुछ भी हो, उसे पता है कि यह भगवान की ही रचना है, और भगवान क्या चाहते हैं ये मुश्किल है, परंतु ये भगवान की ही कृपा है। तो परीक्षित महाराज ने ये निर्णय था कि जो भी मेरे जीवन में हो रहा है ये भगवान की कृपा ही है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं हो सकता। कौन्तेय प्रतिजानीहि अमे भक्ता प्रणश्यति। हाँ, और यहाँ पे परीक्षित महाराज सारे ब्राह्मणों का आश्रय लेते हुए, नमस्कार करते हुए प्रार्थना करते हैं, और उनकी 3 प्रार्थनाएं हैं। और आचार्यगण कहते हैं इससे हम सीख सकते हैं कि हमारी क्या प्रार्थना होनी चाहिए। तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि अगर यदि मुझे फिर से जन्म लेना पड़े, परीक्षित महाराज तो ऐसे भक्त हैं कि गर्भ में उन्होंने भगवान का दर्शन किया था, और ऐसे परीक्षित महाराज नम्रता से कहते हैं कि पुनश्च भूयात, अगर मुझे फिर से प्रभु, हे ब्राह्मण, हे साधु संत आना पड़े तो मेरी 3 प्रार्थनाएं हैं। पहली कि अनंत भगवान के प्रति मेरी पूर्ण आसक्ति हो, अटैचमेंट फॉर कृष्ण। मेरे हृदय में क्या होना चाहिए? भगवान के प्रति आसक्ति, भगवान के प्रति भक्ति, श्रद्धा, रति, ये मुझे चाहिए। भगवान के प्रति प्रेम। दूसरी बात, भक्तों की संगति, भगवान के प्रति रति चाहिए और भक्तों की संगति चाहिए। मतलब कहीं भी रहूं, कीट जन्म हो या कुछ भी मेरा जन्म हो, पर आपके भक्तों के संग में मैं रहूं, कोई भी प्रोफाइल हो चल बे। और तीसरा, समस्त जीवों के साथ मैत्री का भाव हो, किसी के साथ भी ईर्ष्या नहीं, बैर नहीं, सबके साथ मित्रता। क्यों? क्योंकि बताते हैं कि सब तो भगवान की संतान है। भले इस जगत के लोग जो हैं भगवान से विमुख हो गए हैं, परंतु है कौन? वो भगवान की संतान है। तो उनके प्रति हमारा मैत्री का भाव होना चाहिए। वी शुड फील फ्रेंडली। अगर मानिए कोई बड़े मिनिस्टर का पुत्र है, बड़े व्यक्ति का पुत्र है, तो उसके साथ आप व्यवहार कैसे करते हो? अच्छा। क्यों? अगर उनके साथ अच्छा व्यवहार करोगे तो उनके पिता का सपोर्ट आपको मिलेगा, हाँ कि ना? राइट? लव मी, लव माई डॉग। अगर तुम मुझे प्रेम करते हो तो मेरे कुत्ते से भी प्रेम करोगे। राइट? तो सारे जीवात्माओं के साथ हमें स्नेह करना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि वो सब कौन है? भगवान की संतान है। तो ये 3 प्रार्थनाएं हैं भक्त की। हर अवस्था में क्या प्रार्थना है? पहली प्रार्थना क्या है? हाँ, भगवती अनंते रति प्रसंगा। रति, भगवान के प्रति मुझे आसक्ति चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान को सेवा करने के लिए मुझे रुचि चाहिए, हरे नाम में रुचि चाहिए, श्री विग्रह की सेवा में रुचि चाहिए, भगवान की भागवत के श्रवण में रुचि चाहिए, आसक्ति। ऐसा नहीं कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं और सोच रहे हैं कब खत्म हो जाए ताकि और कुछ करें, नहीं। तो भगवान की भक्ति में आसक्ति, भगवान में आसक्ति। इसीलिए आचार्यगण कहते हैं हमें प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु मुझे आपकी सेवा में रुचि दीजिए। क्या दीजिए? टेस्ट फॉर चैंटिंग होली नेम, टेस्ट फॉर हियरिंग श्रीमद् भागवतम, टेस्ट फॉर सर्विंग योर डीटी, योर अर्चर। आपकी सेवा करने में मुझे रुचि हो,
आसक्ति हो। ये भक्त को प्रार्थना करनी चाहिए। मतलब हमें हरिनाम कर रहे हैं, हमें आसक्ति होनी चाहिए कि हम हरिनाम करें। भागवत में आसक्ति है कि भागवत हो रहा है तो हम जाके बैठ के भगवान के बारे में श्रवण करना। अभी मेरे प्रभु के बारे में चर्चा होगी, मैं बैठ के तल्लीन होकर श्रवण करूंगा। बस दुनिया उथल पुथल हो जाए, आगे से पीछे हो जाए, पर मैं भगवान की सेवा में रति। दूसरा, भक्तों की संगति। क्यों? क्योंकि भक्त हर समय भक्ति में हमें प्रेरित करते हैं और उनकी भक्ति से हम भगवान के बारे में, भगवान की भक्ति को समझ पाते हैं। अगर मानिए प्रहलाद महाराज की भक्ति नहीं होती तो क्या हम सही में नरसिम्हदेव को समझ पाते? हाँ, अगर गोपियों की भक्ति नहीं होती या ब्रजवासियों की भक्ति नहीं होती तो कृष्ण को क्या हम समझ पाते? आप समझ रहे हैं? भक्तों के बिना भगवान को समझना या एहसास करना बिल्कुल संभव नहीं है। तो भक्तों की संगति में ही भक्ति होती है। बिना भक्तों के संगति में अगर कोई सोचे मैं भक्ति कर सकता हूं तो प्रभुपाद जी कहते हैं उसे आप पागल खाने में एडमिट कर सकते हैं, क्योंकि अब वो बहकी बहकी बातें कर रहा है। राइट? किसी को लगता है मैं अकेले कर सकता हूं, मतलब पूरा मायाग्रस्त हो गया है, अब उसे अस्पताल की जरूरत है। If one thinks he can do devotional service alone, he is in a state of hallucination. उसे hallucination हो रहा है। ये दूसरी बात है। तो भक्तों की संगति बहुत महत्वपूर्ण। हम सब ने एहसास किया है कि भक्तों की संगति होती है तो भक्ति करने में बहुत ही सरलता होती है, आसान होता है। और भक्तों की संगति नहीं है तो फिर क्लेशो अधिकरस्तेषाम, बहुत मुश्किल होता है। और तीसरा, हम सब जीवात्माओं के साथ आदान प्रदान करते हैं, मैत्री का भाव होना चाहिए, करुणा का भाव होना चाहिए कि कैसे हम उन्हें भक्ति में प्रेरित करें। राइट? भले उनकी जो भी लीला हो, मैत्री का भाव मतलब उनके भले के लिए हम कुछ करें, है ना? भले के लिए करें। जैसे हम पिछली बार भी चर्चा कर रहे थे, भक्तों का संग करना मतलब भक्तों की भक्ति का संग करना, ना कि भक्तों में कभी कभी दोष हो सकते हैं, पूर्व संस्कार हो सकते हैं, उनका संग मत कीजिए। उनका संग करेंगे तो भक्तों का संग अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए हमें खुद में दुर्गुण, भक्तों में गुण देखना चाहिए। हम उल्टा करते हैं, हम दूसरों में दुर्गुण, खुद में गुण देखते हैं। हम कितने अच्छे हैं और भक्त कितने कच्चे हैं, फिर भी मैं उनको सहन कर रहा हूं। बड़प्पन है, ये हर व्यक्ति को लगता है। पर जब भक्ति में अग्रसर होते हैं, हम समझते हैं कि भक्त सच्चे हैं, हम कच्चे हैं और वो हमें सहन कर रहे हैं। राइट? तो हमारे मनोभाव से हम समझ सकते हैं कि हम क्या संग ठीक से ले रहे हैं क्या। तो भक्तों की संगति मतलब भक्तों की भक्ति। भक्त में 40% भक्ति है, 60% एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा को छोड़ दीजिए। और जो उनकी भक्ति है, जैसे कि मैं देखा हूँ, जब भी किसी का जन्मदिन होता है या अप्रिसिएशन होता है तो भक्त लोग उस भक्त के बारे में इतना गुणगान करते हैं, तो इतना गुणगान करते हैं तो लोग सोचते हैं अरे इसमें इतने गुण हैं, मैं तो एक भी नहीं देख पाया। पर अब ये उजागर हो रहे हैं। मतलब जो आप फोकस करोगे वो बढ़ेगा। अगर आप लोगों की नेगेटिविटी को फोकस करोगे तो वो आपके मन में आवेश होगा, और लोगों की पॉजिटिविटी को देखोगे तो उसमें होगा। अब आप कहेंगे प्रभु जी सब पॉजिटिविटी देख लेंगे तो लोगों को सुधारेगा कौन? भाई तुमको सेवा दिए तब करो, सेल्फ अपॉइंटेड इंचार्ज मत बनो। दुनिया को उद्धार करने का आपको दायित्व दिया है तब करो। राइट?
कहते हैं आप किसको डिसिप्लिन कर सकते हो? जो आपका पुत्र है, जो आपका शिष्य है। बाकी किसी ने, क्योंकि उन लोगों के प्रति आपका कर्तव्य है, बाकी किसी ने आपको ठेका नहीं दिया है कि मुझे संभालो, राइट? है ना? कहते हैं ना, इसलिए जब तक आपको हायर नहीं किया जाए राइट, आपको हायर नहीं किया मतलब आपको नौकरी नहीं दी है कि आप मुझे संभालो, तो आपको फायर कर देंगे लोग। तो भक्तों की संगति में भक्ति देखनी चाहिए, और करुणावश सबों के हृदय में एक भक्ति की चिंगारी देखनी चाहिए कि उस व्यक्ति में भी भक्ति करने की एक क्षमता है। हाँ, प्रभुपाद जी जब प्रवचन दे रहे थे तब एक हिप्पी अचानक डोर खोलता है, डोर खोल के अंदर आता है और बाथरूम में चला जाता है, और बाथरूम में जाके बाथरूम से निकल के फिर बाहर चला जाता है। तो प्रभुपाद उसको कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों? क्योंकि उसने देखा कि टॉयलेट में पेपर रोल नहीं है, वहाँ तो पानी यूज़ करते हैं, फिर भी उसको लगा स्वामी जी के पास पेपर रोल नहीं है, तो जाके वो रोल कुछ तो है ला के लगा दिया। तो कहा कि देखो इसमें भी सेवा का भाव है। ये हिप्पी है, इसका मन इसके नियंत्रण में नहीं, फिर भी वो देखा कि भाई सेवा का अवसर है, जाके पेपर रोल लगा दिया। तो प्रभुपाद जी ने सारे हिप्पियों के हृदय में भी सेवा करने के भाव को देख के उसको जो है प्रेरित किया, क्योंकि प्रभुपाद जी सबके प्रति मैत्री भाव था। तो ये परीक्षित महाराज की प्रार्थना है। हाँ, ये 3 प्रार्थनाएं हमारी भी होनी चाहिए। तो मुख्य जो विषय जिसके ऊपर हम चर्चा करना चाहेंगे वो ये है कि श्रीमद् भागवत में हम देखते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग स्थितियां आती रहती हैं। इस भौतिक जगत में ऐसा कुछ निर्धारित नहीं है कि सब शांति सुखमय होगा। हर समय जीवन में उथल पुथल होगी, और ये इस दुनिया की रीत है, और ये होगा। परीक्षित महाराज के साथ ही देख लीजिए, पांडवों के साथ देख लीजिए, जो भी भागवत के महाभागवत हैं सबके जीवन में देख लीजिए कुछ ना कुछ उथल पुथल है, परंतु सारी स्थितियों में वो भगवान का आश्रय लेते हैं, राइट? भगवान का आश्रय लेते हैं, ये महत्वपूर्ण है। पांडव भले ही वनवास में हो, पर हर समय भक्तों की संगति में भगवान का श्रवण कीर्तन करते हुए बिना कोई वैर्य के आनंद में संकीर्तन करते थे, राइट? उसी प्रकार हम भी, कोई भी स्थिति हो, हम भगवान के संकीर्तन भक्तों के संगति में करते हुए भगवान के प्रति रति, भक्तों की संगति और मैत्री भाव सबके प्रति। तो हमारा जो कर्तव्य है, उत्तरदायित्व है, वो ये है कि हम भगवान की शरण लें, शरणागति, राइट? तो हाल ही में हम भागवत में चर्चा कर रहे थे, शरणागति के 6 अंग हैं, और हम आज की कथा में कोशिश करेंगे सारे 6 अंगों के बारे में चर्चा करने के लिए। परंतु क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु हमें शरणागति सिखाने आए हैं, सिखाए शरणागति भोकतेर प्राण, हाँ, षडंग शरणागति होई बे जहार, ताहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, हम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण की शरणागति के भाव को ही सिखाने के लिए भक्त अवतार बन के आए हैं, श्रीमती राधा रानी के भाव को स्वीकार करते हुए। हाँ, और ये शरणागति जो हम चर्चा कर रहे थे, ये श्रीमती राधा रानी का भाव है।
श्री चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव को चखते हुए उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जीवात्माओं के लिए। हाँ, इट इज़ द क्वालिटी ऑफ श्रीमती राधा रानी डिवोशन, शरणागति। और ये षडंग शरणागति भगवान श्री कृष्ण को आकर्षित करती है कि नंद कुमार हमारी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे। तो हम इन 6 अंगों के बारे में चर्चा करेंगे। दैन्य, आत्मनिवेदन, गोप्तृत्वे वरन, अवश्य राखी बे कृष्ण, विश्वास पालना। हाँ, ये 4 हैं। फिर भक्ति अनुकूल्य कार्य कोरी अंगीकार, भक्ति प्रतिकूल कार्य, हाँ, उसको हम त्यागें। ये 6 बातें हैं, राइट। तो बहुत बार जब हम शरणागति श्रवण करते हैं हम कहते हैं वी शुड सरेंडर। हाँ, पूर्णतः हमको सरेंडर करना चाहिए। बट सरेंडर है क्या? तो आचार्यगण ये भक्ति की स्थिति को बहुत एनालिटिकली हमको समझाने की चेष्टा करते हैं और इस बात को बहुत सारे ग्रंथों में इसका विवरण दिया गया है। तो हम अनेक ग्रंथों से जो इसकी शिक्षा है और श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवनी में इसका जो है ज्वलंत उदाहरण है उसकी हम चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम जो तत्व है षडंग शरणागति का वो क्या है? दैन्य। हाँ, अगर आप कहें कि हम शरणागति कर रहे हैं भगवान की, तो भक्त को पहला अंग शरणागति का क्या है? दैन्य। दैन्य मतलब टू बी मीक एंड टू बी हम्बल। हम्बल मतलब नम्र और मीक मतलब खुद को दीन समझता है। दीनहीन यथशिलो हरिनाम उद्धारिलो, पतित पावन हेतु तुम तव अवतार। मैं पतित हूँ, मैं दीन हूँ, दैन्यता का भाव है, मुझे आपकी मदद लगेगी। जैसे कि कोई भिक्षा मांगता है तो उसको पता है कि मेरे पोषण के लिए किसी को वो वरदान देना पड़ेगा, नहीं तो मेरा पोषण नहीं होगा। मतलब मैं आप पे निर्भरित हूं। एक असहाय स्थिति का मनोभाव। युधिष्ठिर महाराज सम्राट थे पर नमो अकिंचन वित्ताय, अकिंचन थे। अब आप कहेंगे कि भाई सम्राट थे, अकिंचन कैसे थे? क्योंकि अकिंचन मतलब जिसके पास कुछ भी नहीं। तो क्या युधिष्ठिर महाराज के पास कुछ था या नहीं था जब वो सम्राट बने? कुछ था या नहीं था युधिष्ठिर के पास? किछु छिलो पूरा साम्राज्य। पर कैसे फिर वो अकिंचन है? हाँ, वो हर समय सोचते थे कि सब भगवान का है और मैं किराएदार हूं। किराएदार हूं या निमित्त हूं कुछ समय के लिए। तो किराएदार को पता है ये घर किसका है? मालिक का है। और जब कहे वो तब रहे, जब कहे कहीं और चले, राइट। तो उनकी प्रोप्राइटरशिप नहीं होती। सब किसका है? भगवान का। और हम कौन है? किराएदार। ये शरीर भी किराए में है, राइट। एक समय कहा जाएगा चलो निकलो, समय हो गया है, एग्रीमेंट शेष। तो फिर इस शरीर से निकल के, इस घर से निकलकर दूसरे घर में जाना पड़ेगा, हाँ कि ना। तो पहला तत्व है दैन्यता। ये समझना कि मैं निर्भरित हूँ। हम भगवान स्वामी हैं, मैं दास हूँ। भगवान सर्वलोक महेश्वरम है, अहम सर्वस्य प्रभवो हैं, और मैं कौन हूँ? भगवान का दास। इसीलिए
हमें गीता भागवत का पठन और श्रवण करते रहना चाहिए, ताकि हमें समझ में आए कि भगवान कौन है और हम कौन हैं। क्योंकि जब हम भगवान को भूल जाते हैं तब हमें लगता है शायद हम ही हैं वो, राइट, हम ही सब के सम्राट हैं और समय की बात है हम टेक ओवर कर ही लेंगे, ऐसा व्यक्ति को लगता है। परंतु भक्त हर समय भगवान का श्रवण कीर्तन करते हुए समझता है कि मैं अकिंचन हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है। अभी बोला है ये लो और सेवा करो, कल बोलेंगे ये नहीं कुछ और करो। तो ये नम्रता है, ये ह्यूमिलिटी है। हाँ, और ह्यूमिलिटी से पहले आती है एक भक्त में भाव सरलता का। सरलता मतलब ऑनेस्टी, एक प्रकार से सिंप्लिसिटी, अंदर बाहर एक। तो व्यक्ति जानता है मैं कौन हूँ, मेरी क्या एक्चुअल स्थिति है। हम अपने हृदय में अनर्थों को जानते हैं, कितने हम गुणवान हैं, बलवान हैं, विद्धिमान हैं, राइट। इस प्रकार जब जीवात्मा अपने बारे में समझता है, आमार जीवन सदा पापेरथ किछु नाही पुण्येरलेश परेर उद्वेग दियाछि जे कोथो दियाछि जीवेर क्लेश। ये जो गीत है ये दैन्य में लिखते हैं भक्तिविनोद ठाकुर, राइट। बहुत बार ये गाना म्यूजिकल तो है, पर अगर हम उसको मेडिटेट करें कि सही में, और देखेंगे कि जो भी भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं ये सब सत्य है। हमारा जीवन सदा पापे रथ हो। पापे रथ मतलब भगवान की भक्ति के लिए भागता है? नहीं, इंद्रिय भोग के लिए भागता है। मतलब सदा पापे रथ ना ही को पुण्य लेश। कितना हमारा मन प्रेरित होता है कि कुछ पुण्य कार्य करें, कृष्ण भक्ति का कार्य करें, नहीं, अपने से नहीं होता है। हाँ, परेर उद्वेग, और ऐसे करके पूरे 8 पंक्तियां हैं, राइट। तो इसके डिस्कशन के बाद हम उसको एक बार गाएंगे, राइट। तो व्यक्ति अपनी स्थिति को समझता है और एक नम्र अवस्था में, एक असहाय स्थिति में भक्त एहसास करता है। अगर हम शरणागति कर रहे हैं, हमारे हृदय में एक असहाय स्थिति तैयार होनी चाहिए। वी फील हेल्पलेस। परीक्षित महाराज इज फीलिंग हेल्पलेस, युधिष्ठिर महाराज इज फीलिंग helpless, Prahlad Maharaj is feeling helpless, but we are not feeling helpless. That means we are above all of them. युधिष्ठिर महाराज असहाय हैं, परीक्षित असहाय हैं, प्रहलाद महाराज हैं, ब्रजवासी असहाय हैं, पर हमें तो ऐसा लगता ही नहीं। तो हम ऊपर या वो ऊपर, राइट। सो इफ यू आर फीलिंग, और देखिए क्या बात है निराली, इस दुनिया में कोई असहाय स्थिति में नहीं रहना चाहता। हर व्यक्ति चाहता है कि भाई मेरी स्टेबिलिटी हो, कॉन्फिडेंस से जीना चाहता हूं मैं। मेरी सत्ता है, मेरे लोग हैं, मेरी प्रेस्टीज है, मेरा नाम है, मेरा काम है, मेरा भी एक धाम है, मेरा भी धन है, राइट। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी कोई सत्ता है। तो हर व्यक्ति असहाय होना चाहता है? नहीं, मैं दूसरे को सहारा दूंगा। हाँ, ये सोने पे सुहागा है। एक तो खुद की कुछ नहीं और वो दूसरे को सहारा भी देगा, राइट। तो उसे असहाय स्थिति, मतलब हम, ये पहला शरणागति का भाव है कि भक्त, तो हम सामान्यतः असहाय नहीं एक्सपीरियंस कर पाएंगे,
पर अगर हम श्रीमद् भागवत का श्रवण, गुरु वर्ग का श्रवण करेंगे वैष्णवों की संगति में, तो सुन के हमको लगेगा कि हम असहाय हैं और हमें बनना चाहिए। रीडिफाइनिंग ट्रुथ। भक्ति इज ऑल अबाउट रीडिफाइनिंग थिंग्स। हमने एक डेफिनेशन बनाई है इस दुनिया से, और भक्ति में आके हमको हर चीज को रीडिफाइन करना है, राइट? तो नारद भक्ति सूत्र में नारद मुनि कहते हैं, ईश्वरस्यापि अभिमानी द्वेषित्वा दैन्य प्रियत्वाच्च। हाँ, ईश्वरस्य अपि अभिमानी द्वेषित्वा दैन्य प्रियत्वच्च। इसका अनुवाद है कि इससे आगे मैं ये कहना चाहता हूं कि ईश्वर अभिमानी द्वेषित्वाद। ईश्वर क्या करते हैं? जो अभिमानी होते हैं उनसे वो द्वेषित्वाद करते हैं। If somebody is proud, भगवान उसको डिसलाइक करते हैं, राइट? भगवान भक्त के अभिमान से द्वेष करते हैं। भक्त से द्वेष नहीं करते, पर भक्त में अगर अभिमानी द्वेषित्वाद और दैन्य प्रियत्वाच। और अगर भक्त में दैन्यता देखते हैं तो पूरे भगवान खिल जाते हैं उस भक्त को देखकर। ये नारद मुनि बता रहे हैं भक्ति सूत्र में। अभिमान देखते हैं तो भगवान को द्वेष हो जाता है, और दैन्यता देखते हैं भगवान खिल जाते हैं। एक बार हिज होलीनेस राधानाथ महाराज बता रहे थे कि अगर आप भगवान की सेवा करते हो और अभिमान करते हो, तो अगर मानिए आपने भगवान के लिए बहुत सुंदर माला बनाई और भगवान को चढ़ाया ताकि सब जाने कि माला कौन बनाया है, तो महाराज जी कहते हैं भगवान को वो माला कांटों की तरह लगता है, क्योंकि वो अभिमान से पहनाया गया है, द्वेषित्वाद। मतलब भक्त अगर अभिमान से सेवा करे, हाँ, तो भगवान को क्या लगता है? कांटे। हाँ, या भगवान को लगता है कि आपने जो खिलाया है उसमें रेत मिला दी। कोई भी सेवा किए हैं पर अगर अभिमान के साथ किए हैं तो भगवान पूरे डिस्टर्ब हो जाते। द्वेषित्वाद, क्या कहते हैं? द्वेषित्वाद। पर दैन्य, और पर दैन्यता से अगर किए हैं प्रियत्वाद, भगवान खिल जाते हैं। हमारी स्थिति या परिस्थिति ना हो, पर बहुत दैन्यता से, नम्रता से किए हैं कि मुझे एक सेवा का अवसर प्रदान किए हैं गुरु और वैष्णव ने, तो चलो मैं इस छोटी सेवा को ही भगवान के प्रति अर्पण करता हूँ। हाँ, ये सौभाग्य है मेरा। तो कभी हम सेवा करते हैं तो क्या हमें लगता है ये सौभाग्य है, या हम सेवा करते हैं तो हमको लगता है ये भक्तों के लिए सौभाग्य कि हम सेवा कर रहे हैं? किसके सौभाग्य है वो? तो अगर हमें लगे हमारा सौभाग्य है तो दैन्य प्रियत्वाद, और लगे कि भगवान और भक्तों का सौभाग्य है कि मैं उनका भक्त हूं, द्वेषित्वाद। The Lord dislikes pride and Lord is pleased with humility. इसीलिए महाप्रभु हर समय कहते हैं तृणादपि सुनीचेन। मतलब भगवान के पास ही हम नहीं पहुंच पाएंगे अगर दैन्यता नहीं है। भगवान दूर से ही कहेंगे उसको निकालो। बोलो माया देवी मेरे को जम नहीं रहा है, तू संभाल उसको। व्यक्ति चिढ़ जाता है ना,
जैसे हम भी कुछ चीज़ों से चिढ़ते हैं, हम भी देखेंगे, हम भी कोई भी ज़्यादा अभिमान दिखाए हम भी चिढ़ जाते हैं, राइट। बिकॉज हम भी एक ही क्वालिटी के हैं भगवान के। और नम्रता कोई दिखाता है तो हमारा दिल आ जाता है उस पर, राइट। कोई अगर दैन्य भाव से सेवा करता है तो हमारा हृदय उनको देख के गदगद हो जाता है। तो ये बात कह रहे हैं कि नम्रता कृष्ण को प्रसन्न करती है, इसीलिए भक्त नम्र होता है। भक्त नम्र होता है क्योंकि कृष्ण प्रसन्न है। नम्र होने के लिए नम्र नहीं होता। इस जगत में भी लोग नम्र होते हैं और कभी कभी कहते हैं देखो भाई ये लोग नम्र हैं, भक्त तेवर दिखा रहे हैं। पर भक्त की नम्रता भगवान के लिए है, राइट। क्योंकि भगवान नम्रता को पसंद करते हैं और अहंकार को त्यागते हैं, इसीलिए भक्त अहंकारी नहीं होना चाहता। यहां तक कि भगवान स्वयं अपने नित्य पार्षदों में भी अगर कोई अहम का भाव देखे तो भगवान जो है उसको डांट देते हैं। जैसे रासलीला में जब गोपियों को अभिमान हुआ, अरे कृष्ण तो सिर्फ मेरे साथ हैं, तो कृष्ण फिर रासलीला से चले गए और फिर सब दैन्यता से भगवान को पुकारने लगे, जयति तेधिकं जन्मना व्रजा श्रयति इंदिरा शाश्वतत्र हि दयितदृश्यता दिक्षुतावका त्वां धृताश्रवास् त्वं विचिन्वते। असहाय स्थिति में गोपियां भगवान के विरह में पुकारती हैं, और इतने विरह में, इतनी दैन्यता में जब गोपियां पुकारती हैं, फिर कृष्ण आ जाते हैं, अभिमान से चले जाते हैं, और मान शून्यता या नम्रता से फिर कृष्ण फिर आ जाते हैं। तो हमारे जीवन में भी देखेंगे भगवान यही लीला करते हैं। जैसे ही हम अहंकारी होते हैं, भगवान ऐसी लीला करते हैं कि हम पानी पीने लगते हैं। क्या हो रहा है, कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है, मेरी सत्ता हिल रही है, सृष्टि में कुछ संहार हो रहा है, प्रलय हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। बोले पहले इसको उतारो। जिसका अभिमान है उसको चूर चूर कर देंगे तो हमारा लड़का जो है फिर नॉर्मलाइज्ड हो जाएगा। इंद्र अहंकार दिखा रहे थे, अभिमान दिखा रहे थे, तो भगवान को लगा कि भाई ये इनके भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है। तो सदियों से आने वाली रीत जो है इंद्र यज्ञ की, कहा कि कल से इसको नहीं मिलेगा। भगवान को पता था कि जो मैं कर रहा हूं वो इंद्र को पूरा हिला देगा, परंतु भगवान ने ये ऑपरेशन गोवर्धन पूजा किया और इंद्र को पूरा हिला दिया। यहां तक कि पूरी दुनिया में सब प्रदर्शनी देखने लगे कि इंद्र भक्त है या असुर है। ऐसी लीला हो गई कि इंद्र वॉज डिपिक्टेड एज अ बिग डीमन, यू नो। भक्तों को जो मारना चाहे कौन है वो, राइट। परंतु भगवान अपने भक्त को मार पीट के समझाते हैं, पर अपना ही बना के रखते हैं। ऐसा नहीं कि इंद्र को धिक्कार के निकाल दिया। बोले मेरा आदमी है, इसको ठीक करने की सेवा भी मेरी ही है। ठिकाने लग गया, ठीक हो गया, तो फिर प्रेम का आदान प्रदान चालू, राइट। क्योंकि अपने बच्चों को सुधारने का दायित्व कौन लेते हैं? माता पिता। कोशिश तो जारी होती है, राइट। हाँ, तो ये है भगवान कृष्ण का भाव। हाँ, परंतु एक भाव नारद मुनि बता रहे हैं, जो कृष्ण को प्रसन्न करता है वैसा भाव भक्त स्वीकार करता है। क्योंकि भगवान को नम्रता पसंद है,
अहंकार अच्छा नहीं लगता, इसीलिए भक्त नम्र होना चाहता है और अहंकार से आभूषित नहीं होना चाहता। जैसे कि कोई प्रश्न पूछे, आप लहसुन और प्याज क्यों नहीं खाते, तो हम बहुत कुछ कह सकते हैं कि भैया कि इसमें तमोगुण है, ये है वो है, साइंटिस्ट ने रिसर्च किया है, ये किया है वो किया है, पर वो भी एक पेपर छाप के बोलते हैं हमारे साइंटिस्ट ने भी रिसर्च किया है कि इसमें इतने अच्छे गुण हैं। तो वो डिबेट तो चलता रहता है। बट भक्त का मेन प्रोग्राम है, क्यों हम प्याज नहीं खाते, लहसुन नहीं खाते, मांस नहीं खाते, क्योंकि वो हम भगवान को अर्पित नहीं कर सकते, और क्योंकि भगवान को पसंद नहीं है, और क्योंकि हम भगवान से प्रेम करना चाहते हैं, इसीलिए हम भी उसको स्वीकार नहीं करते। तो मेन कारण सारे नियमों के पीछे है कि ये नियम भगवान को प्रसन्न करता है और ये भगवान को प्रसन्न नहीं करता है, उसी के अनुसार हम अपने जीवन की यात्रा को करते हैं। नहीं तो नियम पालन करने का हमें कोई बड़ा मजा नहीं है, राइट? मोरालिटी इज नॉट अवर प्रिंसिपल। सभ्यता, सभ्य मानुष, सत्वगुणी व्यक्ति है हम, दुनिया में दिखाएं कि हम आदर्श हैं, नहीं। भगवान को यह प्रसन्न करता है तो मैं ये करता हूं। भगवान को प्रसन्न करता है कि युधिष्ठिर झूठ बोले, तो सत्यवादी युधिष्ठिर जब झूठ बोले भगवान प्रसन्न, ये धर्म हो गया। अर्जुन को भगवान कहें तुम तो बड़े वीर हो पर निहत्ते कर्ण पे वार करो। क्षत्रिय को मतलब अर्जुन के हृदय में था कि कर्ण से लड़ूंगा, और कर्ण के हृदय में था कि अर्जुन से लड़ूंगा। उस युद्ध में जीता तो कुछ वर्धन होता है व्यक्ति का, निहत्ते को मार दिया तो अनंत समय तक लोग कहेंगे अर्जुन तो निहत्ते कर्ण को मारा है। इसमें कोई अभिमान है? राइट? इसमें कोई अभिमान है? और कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन को? कर्ण निहत्ता है, अभी मारो। राइट? तो कर्ण से ज्यादा अर्जुन के लिए सबसे बड़ा अभिमान का प्रोग्राम था कि मेरा पूरा ट्रैक रिकॉर्ड सबका, जो कहते हैं ना सब अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, और एक करतूत की कि एक कालिक सब जगह लग गई। ये अर्जुन है जो निहत्ते कर्ण पे वार किया, पर कृष्ण चाहते हैं करो। हाँ, क्योंकि अर्जुन भी नम्र रहेगा। भगवान की क्या भाव है पता नहीं, पर आप देखेंगे भगवान अपने भक्तों को अलग अलग परीक्षाएं करवाते हैं। और भक्त, हे प्रभु आपको ये पसंद है, ठीक है। भीष्म पितामह को कह दिया तुम मेरे साथ नहीं लड़ोगे, मेरे विपक्षी दल में लड़ोगे। क्या प्रभु मुझे विलन बना दिया? चल बे, आपको पसंद है कि मैं अगेंस्ट पार्टी में करूंगा, चलेगा। तो भगवान को जो पसंद है भक्त कहता है जान हाजिर है। तो ये एक भाव नारद मुनि बताना चाहते हैं कि ये षडंग शरणागति के जो भी भाव हैं वो भगवान को प्रसन्न करने से प्रेरित हैं। राइट? क्योंकि शरणागति मतलब भगवान के प्रति प्रेम की जागृति करना चाहते हैं। राइट? तो नम्रता भी हम क्यों प्रदर्शन करना चाहते हैं? बिकॉज कृष्ण लाइक्स इट। राइट? और नारद मुनि बताते हैं अंततो गत्वा, जो भी षड ऐश्वर्य किसी के पास भी हैं जो व्यक्ति को आकर्षित बनाते हैं, वो किसके हैं? वो भगवान के ही हैं। ब्यूटी, स्ट्रेंथ, वेल्थ, नॉलेज, सब क्या कहते हैं? बोरोड प्लूम्स। हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कुछ है इसकी लोकोक्ति? भगवान का ही है जो हम उसको यूज कर रहे हैं, उसका प्रयोग कर रहे हैं।
तो एक बात नारद जी बता रहे हैं कि नहीं, ये शायद भक्ति, ये मध्य लीला से है कि जब व्यक्ति के पास कुछ ऐश्वर्य होता है वो उसके अभिमान का कारण बन जाता है। आप कुछ भी अच्छा कर सकते हो तो आपको अभिमान आ जाता है। मैं अच्छा गा सकता हूँ, अच्छा बोल सकता हूँ, अच्छी सेवा कर सकता हूँ, अच्छा ये कर सकता हूँ, अच्छा वो कर सकता हूँ। तो जब भी हम किसी चीज़ में निपुण होते हैं वो अभिमानी बना देता है। यहाँ तक कि ब्रह्मा और सारे बड़े बड़े देवता भी अभिमान से ग्रस्त हो सकते हैं, इंद्र जैसे व्यक्ति हो जाते हैं। हाँ, इसीलिए भक्त हर समय एक ऐसी स्थिति में खुद को रखना चाहेगा कि वो दैन्य भाव में रहे। अपने दैन्य भाव को वो बदलना नहीं चाहेगा। मतलब हम उतनी सत्ता को संभाल सकते हैं जो हमारे दैन्य भाव को मेंटेन करके रख सके। आपको कैसे पता चले कितना ज्यादा है या और कितना कम है? हाउ मच यू कैन हैंडल, दैट मच कृष्णा विल गिव यू। जितना आप प्राप्त करके दैन्य भाव से सेवा कर सकते हो, भगवान उतनी सत्ता हमको देना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि उससे ज्यादा देंगे तो अभिमान से व्यक्ति का पतन हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी एक बार शिष्यों को कहते हैं, सबकी आंखों में देख के, कि अगर कृष्ण चाहें तो आपको पूरी दुनिया दे सकते हैं। Prabhupada was looking into eyes of everyone and if Krishna wants, Krishna can give you the whole world to manage. But are you qualified? क्या अगर आपको उतनी सत्ता दे दी आप संभाल पाओगे क्या? इसके लिए दयाराम प्रभु ऑलवेज अब्राहम लिंकन का बात बोलते हैं, Many men can face adversities. If you want to test the character of a person, give him power. हाँ, हर व्यक्ति बुरी अवस्था को सहन कर सकता है। अगर आप उस व्यक्ति के चरित्र को समझना चाहते हो, उसको सत्ता देके देखो, पता चल जाएगा कितना पानी में है। जैसे कि हम जानते हैं कि इंद्र का पोस्ट जब खाली था तब नहुष, जिन्होंने 99 यज्ञ किए थे अश्वमेध, उनको सारे साधुओं ने, देवताओं ने एक और अश्वमेध यज्ञ का पुण्य देके इंद्र का पोस्ट दे दिया। और जैसे ही इंद्र का पोस्ट मिला, नहुष जो सेवा कर रहा था अच्छे भाव से, इंद्र की पदवी में बैठते ही इतना अहंकार हो गया, इतना भोग विलास करने लगा, यहां तक कि इंद्र की पत्नी जो सती है, शची जो सती थी, कहता है मैं इंद्र हूं, मैं उसका भोग करूंगा। और फिर शची कहती है कि ये क्या कह रहा है, सप्त ऋषियों का आश्रय लेती है। और फिर इंद्र कहते हैं, शची अब तुम इंद्रानी हो और मैं इंद्र हूं। तो शची कहती है, ठीक है, मैं आपकी बात सुनने के लिए तैयार हूं, पर आपको एक पालकी में आना होगा जिसे सप्त ऋषि उठा के लेके आए। और देखिए नहुष का अभिमान, वो सप्त ऋषियों को कहता है, जो उनसे भी इतने बड़े हैं, कहता है मेरी पालकी उठाओ ताकि मैं शची के साथ भोग करूंगा। कैन यू इमेजिन? हम शास्त्र में सुनते हैं, हमको लगता है ये बट ये सही के भाव है, और सप्त ऋषि उठा लेते हैं। ये वो तो नम्र है, भक्त मतलब नम्र, उठाना है ठीक है उठा लेंगे। बट 7 ऋषि एक साइज के नहीं, एक छोटा तो एक बड़ा, और एक थे बहुत ही छोटे पर सबसे शक्तिशाली। कौन? अगस्त्य। तो आप सोचिए, पालकी उठाएं एक हाइट वाले और एक छोटे हो गए,
तो फिर पालकी चलेगी तो कैसे चलेगी? डगमगाएगी। पर ये एक भागवत में विशेष बात है, जब भी पालकी में कोई चढ़ता है कुछ तो अनिष्ट हो जाता। रघुगन महाराज भी पालकी पे चढ़े थे, नहुष भी पालकी पे चढ़े। तो पालकी पे चढ़ना सोच के चढ़ना है। जब 4 लोग कंधे लिए हैं भाई, कुछ तो होने वाला है। तो किसी के कंधे पे मत चलो भाई, भगवान के नम्र होके चलो। ये मेरे लोग हैं, ये मेरी स्थिति है, ये मेरी परिस्थिति है, ये है वो है, मैं ही तो हूं। पालकी पे चढ़ गया। अब देखेगा कि उसकी सृष्टि जो है हिल रही है, संभल नहीं रही है। मेरे लोग मेरी बात नहीं सुनते। क्यों सुनेंगे भाई? तो फिर पालकी हिलने लगी और नहुष कह रहा था जल्दी जाओ जल्दी जाओ। वो उद्वेग में हो गया था कि मेरी इच्छा पूर्ण होने वाली है, शची के साथ मैं भोग करूंगा। तो कहा सर्प सर्प करके अगस्त को लात मारा। मारा भी तो किसको? अगस्त लात मारा, मतलब उसको सर्प सर्प करके बहुत गाली देने लगा। तो अगस्त कहता है सर्प सर्प तुम सर्प बन जाओ। तो नहुष वहां से पालकी से गिरे इंद्रलोक से और भूलोक में जाके एक विशाल सर्प बन गए। बाद में पांडव वनवास में उनकी संगति करते हैं, राइट? और बहुत प्रश्नोत्तर वहां भी होता है, राइट? भगवान ऐसी स्थिति में डाल देते हैं कि पूर्णतः वो दैन्य स्थिति में चला जाता है। अभी दामोदर लीला आने वाली है, नल कुबेर मणिग्रीव। भगवान ने पेड़ बना दिया। पेड़ बना दिया मतलब मनुष्य देवता की चेतना, पेड़ का शरीर। पेड़ बना दिया मतलब ऐसा नहीं पेड़ की चेतना पेड़ का शरीर। कभी कभी मैं सोचता हूँ, जैसे मैं कभी रास्ते में जाता हूँ, कुत्ते को देखता हूँ, बिल्ली को देखता हूँ, या किसी भी कीड़े को देखता, मैं सोचता हूँ कि वो भी तो मेरी तरह जीवात्मा है, कैसे एडजस्ट करके जा रही है, राइट? झुक के भौंकते हुए। फिर मैं सोचा यार मैं भी तो एडजस्ट करके चल रहा हूँ। व्यक्ति ढल जाता है तो उसको लगता है। पर देखो, नलकुबेर मणिग्रीव को भगवान ने पेड़ के शरीर में रखा, चेतना नलकुबेर मणिग्रीव की थी, ताकि हर समय उनको याद था हमने क्या लीला की। तो ये भगवान का आशीर्वाद है। भरत महाराज भी जब हिरण बने, हिरण का शरीर भरत महाराज की चेतना। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये कृष्ण का रेक्टिफिकेशन है। भक्त अगर कुछ ऊपर नीचे करे, उसको ऐसा एक जीवन देंगे कि चेतना पहली वाली होगी और वो हर समय सोचेगा मैं क्या किया, क्या किया, मैं क्या किया, राइट? ये भगवान की कृपा है। हाँ, अगर लगे तो भक्त को एक लाइफ टाइम में शुद्धिकरण करेंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं भगवान अपने भक्त के जीवन में किस प्रकार उसे दैन्यता की शरणागति का जो पहला अंग है उसे स्वीकार करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भक्त को हर समय भोग विलास और में से दूर रहना चाहिए। कोई साधु संत है, धन और भोग विलास से दूर शुड बी। वो चेतना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए महाप्रभु कहते हैं ना कि मैं प्रताप रुद्र महाराज से संग नहीं करना चाहता, क्योंकि वो विषयी है। विषयों का संग होगा, उससे बेहतर है मुझे एक सांपों के ढेरे में डाल दो विषयी के संग करने से। क्यों? क्योंकि विषयों के संग से हमें अभिमान हो जाएगा, अहंकार हो जाएगा। तो ये एक पहला शरणागति का भाव है कि श्री चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि जिसको हरिनाम का आश्रय लेना है उसे इस नम्रता के भाव को बहुत दृढ़ता से
स्वीकार करना चाहिए। और ये नम्र भाव भगवान के प्रति है और ये नम्र भाव सारे भक्तों के प्रति भी है। सिर्फ भगवान के प्रति नहीं, भगवान के प्रतिनिधि भक्तों के प्रति भी ये नम्र भाव है। और भाव क्या है? तृण आदि अपि शुनीचेन। तृण से भी अदम और हीन व्यक्ति खुद को समझता है। मतलब तृण को कोई भी कुचलता है वो प्रतिकार नहीं करता। मतलब भक्त को कोई भी कुचले वो प्रतिकार नहीं करता। दैन्य व्यक्ति क्यों प्रतिकार करेगा? राइट? पर ये सुनते ही हमको डर लगता है, ये क्या बोल रहे हैं, इतनी दैन्यता। पर भगवान को ये हमारा दैन्य भाव भगवान को पसंद है, वो उनको संतुष्ट करता है। इसीलिए भक्त हर समय इस नम्रता को सिंचन करने के लिए चेष्टा करता है। सो द फर्स्ट क्वालिटी ऑफ शरणागति है कि हम दैन्यता को अपने जीवन में लागू करने की चेष्टा करें। हाउ डू वी नो कि हम शरण ले रहे हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। हम दैन्य भाव को स्वीकार कर रहे हैं। राइट? और जितना भगवान की भगवत्ता को समझेंगे उतना दैन्यता हमारी होगी। राइट? और ये तो बहुत विशाल क्या कहते हैं सब्जेक्ट है ह्यूमिलिटी के ऊपर, और हर जगह हम भागवत में इसकी पुष्टि, चैतन्य चरितामृत में इसकी पुष्टि देखते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी जीवनी में प्रकाशानंद सरस्वती के साथ जब वाद विवाद करने की बात आई, तो जहाँ वो बड़े बड़े सन्यासी अपना पैर धोते थे, वहाँ जाके श्री चैतन्य महाप्रभु बैठ गए। ऐसी एक नम्र स्थिति में ये भगवान का भाव भी है। भक्त के भाव में भगवान बहुत नम्र हैं। भगवान में अहंकार नहीं है। वृंदावन में आप देखिए, भगवान क्या खुद को भगवान कहते हैं? सबके अनुशासन में रहते हैं। गोपियां उनको कंट्रोल कर रही हैं, गोप उनको कंट्रोल कर रहे हैं, यशोदा कंट्रोल कर रही है, नंद बाबा कंट्रोल कर रहे हैं। कहाँ अहंकार है भगवान को? राइट? भगवान को तो सही में भगवान है, पर उनको अहंकार नहीं। मतलब आप में है पर आपको उसका अभिमान नहीं, वो है नम्रता। आप में नहीं है और आपको अभिमान नहीं है, वो नम्रता नहीं है, वो सच्चाई है। राइट? अगर हम कहें हम पतित हैं, ये नम्रता नहीं है, ये सच्चाई है। प्रहलाद महाराज कहें कि हम पतित हैं, ये नम्रता है। राइट? रूप गोस्वामी इसकी व्याख्या करते हैं कि जिसमें बहुत गुण है पर कहे कि मुझ में कुछ गुण नहीं, वो नम्र है। जिसमें कुछ भी गुण नहीं है और वो कहे मुझ में गुण नहीं है, वो सत्य बात है। तो हमें अपनी मिथ्या से पहले सत्य में जाना है और सत्य से दैन्यता में जाना है। तो ये पहला अंग है शरणागति का, ह्यूमिलिटी, दैन्य। राइट? तो हम ये गीत गाएंगे, हम 5 मिनट ये गाएंगे, देन विल टॉक ऑन द सेकंड क्वालिटी। अमर जीवन सदा पापे रथ, नहीं को पुण्य लेश। अमर जीवन सदा पापे रथ, नहीं को पुण्य लेश। परेर उद्वेग दियाछि जे को तो, परेर उद्वेग दियाछि जीवेर क्लेश। दिया
निज सुख लागे पापे नाही डोरे दयाहीन स्वार्थ परो निज सुख लागे पर सुखे दुखे सदा मिथ्या भाषे पर दुख सुख करो पर दुख अशेष कामना हृदि माजे मोरा क्रोधी दंभ परायण अशेष कामना हृदि माजे मोरा क्रोधी दंभ परायण मद मत्त सदा विषये मोहिता मद मत्त सह हिंसा गर्व विभूषण हिंसा गर्व निद्रालस्य हता सुकार्य विरता अकार्य उद्योगी आमि निद्रा आलस्यता अकार्य प्रतिष्ठा लागिया षट्य आचरणा लोभहता सदा कामे लोभहता सदा कामे हेनो दुर्जना सज्जना वर्जिता अपराधी निरंतर हेनो दुर्जना सज्जना वर्जिता अपराधी निरंतर शुभ कार्य शून्य सदनर्थ मना शुभ कार्य शून्य नाना दुखे जरा जरा नाना दुखे जरा वार्धक्ये खोना उपाय विहीना ताते दीना किंचन वार्धक्ये खोना भक्ति विनोदा प्रभुर चरणे करे दुख निवेदना अमर जीवन सदा का व्यर्था नहीं को पुण्य रलेश जय श्री भक्तिविनोद ठाकुर की जय। तो ये वैष्णव गीत बहुत ही क्या कहते हैं गंभीर है। तो अगर हम इसे स्वयं में गाएं और हर एक तत्व पे अगर ध्यान करें तो देखेंगे कि हमारे हृदय में ये सारे भाव हैं। और भक्तिविनोद ठाकुर हम सबों के लिए ये वैष्णव गीत लिखे हैं ताकि हम इनकी प्रार्थना के माध्यम से इस दैन्यता के भाव को समझ पाएं। ये आचार्यों की अनुकंपा है हमारे ऊपर, राइट।
तो शरणागति का दूसरा भाव है आत्मनिवेदन। हाँ, पहला है दैन्य, दूसरा है आत्मनिवेदन। हाँ, आत्मनिवेदन का मतलब है कि भक्त के जीवन में सिर्फ और सिर्फ कृष्ण संबंधित चीज़ों पे भक्त को रुचि है और किसी भी चीज़ में भक्त की कोई रुचि नहीं है। द ओनली इंटरेस्ट द डिवोटी हैज इज इन कनेक्शन फॉर कृष्ण। कृष्ण से संबंधित है तो मुझे कुछ लेना देना है, नहीं तो मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है। तो आत्मनिवेदन का मतलब है माई ओनली इंटरेस्ट इज कृष्ण, देयर इज नो अदर इंटरेस्ट। परंतु हम देखते हैं कि हमारे जीवन में हमें बहुत सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग लगती हैं, राइट? और कभी कभी ऐसा होता है कि कृष्ण में उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता है पर बहुत सारी चीज़ें दुनिया की इंटरेस्टिंग लगती हैं। तो ये शरणागति का दूसरा तत्व है। देखिए, माने दैन्य बनना चाहते हैं, अभिमान का भाव है। तो पहली शरणागति का तत्व क्या है कि उस अभिमान को छोड़ते हुए दैन्यता तक आना पहला अंग है। दूसरा भाव है आत्मनिवेदन। तो बहुत सारी चीज़ों में हमें रुचि है और कृष्ण में हमें कोई भी अभिरुचि नहीं, या मानते हैं और उसमें संघर्ष है। तो किस प्रकार उन सारी अभिरुचियों को हम कृष्ण की अभिरुचि में फोकस करें, राइट? हमारे जीवन में बहुत सारी इंटरेस्टिंग थिंग्स हैं, पर भक्त के जीवन जो शरणागत है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ कृष्ण इंटरेस्टिंग है और सब चीजें कृष्ण के संबंधित। जैसे मैं उदाहरण दे रहा था उस दिन भागवत में भी, जिस प्रकार एक परिवार में जो शादीशुदा है, तो जो विवाहित है, जो भार्या है, उनके लिए उनके स्वामी में अभिरुचि है और पराये किसी में अभिरुचि नहीं है। जिनके साथ उनका सेवा है, समर्पण है, उनके साथ सारी अभिरुचियों को वो भोग कर सकते हैं, राइट? पर उसके अलावा नहीं, राइट? अगर एक स्त्री अपने पति के अलावा किसी के प्रति भाव हो या पति का पत्नी के अलावा हो तो फिर वो सती नहीं कहलाता है, वो असती कहलाता है या व्यभिचार कहलाता है। इसलिए भगवान क्या कहते हैं? मम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। मुझे कौन सी भक्ति अच्छी लगती है? अव्यभिचारी भक्ति। मतलब कोई मुझसे प्रेम करे तो सिर्फ मुझे अपना स्वामी मान के प्रेम करे, ना ही कि मुझे भी प्रेम करता है, जहाँ के वहाँ भी शिव जी को भी प्रणाम करके वहाँ भी ये करता है, वहाँ देवताओं के पास भी चला जाता है, इन्फ्लुएंशियल लोगों के पास भी माथा टेकता है, सबको कहता है कि मैं आपको आप मेरे ये हैं वो हैं। नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैं आपका स्वामी हूं। तो ये भक्त का सती भाव है कि भगवान उनके स्वामी हैं और भगवान ही उनके लिए वो पुरुष हैं जिनके साथ वो सारे विहार करेंगे। विथ कृष्ण यू कैन डू एवरी इंटरेस्टिंग थिंग, राइट? बट विदाउट कृष्ण शून्यतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। ये भक्त का उच्च कोटि स्थिति है, राइट? तो ये दूसरा शरणागति का भाव है कि भक्त हर चीज कृष्ण की अभिरुचि के साथ करे। हाँ, आई वॉन्ट नथिंग ओनली यू इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। हर स्थिति में जो कुछ हो जाए, कृष्ण आप मुझे चाहिए और आप हो
तो ठीक है। जैसे आपका कोई प्रेमी है, वो साथ में है, ठीक है, दुनिया की कोई भी यात्रा हम साथ में कर लेंगे, राइट? दुख हो सुख हो, इफ यू हैव अ कंपेनियन यू कैन गो ऑल द वाइल। तो भक्त का कंपेनियन कौन है? कृष्ण। हर स्थिति में वो सिर्फ और सिर्फ भगवान को अपना प्रेमी मानते हैं और उनको अपना सारथी या संबंधी या सब कुछ। हाँ, वो हमारे पति हैं। तो भक्त को ये समझना चाहिए कि हर भक्त शादीशुदा है, और शादी किया है तो शादीशुदा है, शादी नहीं किया है फिर भी शादीशुदा है। राइट? एवरीबडी इज मैरिड। और हमारे पति कौन है? कृष्ण है। क्योंकि सब प्रकृति है, पुरुष भी प्रकृति है और स्त्री भी प्रकृति है, एक ही प्रभु हैं। एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। और जैसे भगवान नचाएंगे सब करें नृत्य, स्वामी जो कहे सब कहें। तो आत्मनिवेदन का मतलब है कि हम समझते हैं कि कृष्ण ही मेरे जीवन में मेरे अग्रसर होने के नींव हैं। द कृष्णा इज द बेसिस फॉर प्रोग्रेस इन माई लाइफ। कृष्णा इज माई इंटरेस्ट। हर स्थिति में मैं कृष्ण को चाहता हूं, और मेरी उन्नति का भी कृष्ण ही नींव है। उन्नति के लिए भी कृष्ण नींव है, इंटरेस्ट भी कृष्ण है, राइट? मेरी हर इच्छा, मेरी हर मनसा काया वाचा कृष्ण के संबंधित है। नॉट इंडिपेंडेंट बट डिपेंडेंट। जो भी कार्य करूं कृष्णमय होकर, इसको कहते हैं आत्मनिवेदन, राइट? मतलब देखिए, वी कैन अंडरस्टैंड कि षडंग शरणागति में हर एक चीज, हर एक अंग का जो है विस्तार है, जिसे हमें प्रैक्टिस करना होगा। ये कोई भी चीज हमारे लिए स्पॉन्टेनियस नहीं है, मतलब सहज नहीं है। सहज हमारे लिए इसके विपरीत भाव है, राइट? तो कृष्ण हमारी अभिरुचि हो, कृष्ण ही हमारे जीवन के ध्येय हो, कृष्ण ही हमारे अग्रसर होने के नींव हो, और जो भी हम करें कृष्ण को अपना कृष्ण हमारे स्वामी हैं। जैसे परिवार ऐसा ही होता है। अगर जो सती स्त्री है वो अपने पति की सेवा करती है, तो पति जहाँ जाते हैं उनका 50% उनको मिलता है, वो भी उनके साथ जाते हैं, राइट? जैसे कि देवहूति और करदम मुनि तपस्या कर रहे हैं, महान भक्त हैं, और देवहूति उनकी सेवा कर रही है, तो पूरा आशीर्वाद देवहूति को मिला, जबकि उन्होंने सिर्फ सेवा की, असिस्ट किया, राइट? बस। तो अगर हम भगवान को असिस्ट करते हैं, गुरु को असिस्ट करते हैं, तो हमारा तो बेड़ा पार ऐसे ही हो जाएगा, राइट? सो व्हाट इज अवर सेल्फ इंटरेस्ट? टू गिव अप आवर सेल्फ इंटरेस्ट एंड मेक कृष्णा एज अवर इंटरेस्ट, दैट इज आत्मनिवेदन। हर व्यक्ति को इस दुनिया में खुद में इंटरेस्ट है। आमाके की भालो लागे, आमाके की भालो लागे ना, राइट? आमाके की खुशी होय, राइट? हर चीज हम केंद्र बनते हैं, उससे दुनिया का क्या कहते हैं, दुनिया का निरीक्षण होता है। अगर हम खुश नहीं हैं, दुनिया भी उतनी ठीक नहीं लग रही, और हम मतवाले हो गए हैं तो सब लोग ठीक हैं। हम अपनी चेतना से दुनिया को देखते हैं, राइट? पर आत्मनिवेदन मतलब कृष्ण के इंटरेस्ट से हम दुनिया को देखें। मतलब हमको दुख लग रहा है,
पर कृष्ण की सेवा अच्छी हो रही है, सब भक्त खुश है, तो फिर हमको फिर खुश हो जाना चाहिए, राइट? वी बिकम हैप्पी, क्योंकि प्रचार हो रहा है, सेवा हो रही है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। मेरा मन किसी कारणवश दुखी है तो उसको हम सीरियसली कम लेते हैं। फिर डिफाइन ना, जैसे कि परिवार में माता पिता इतना संघर्ष करते हैं अपने संतान के वर्धन के लिए, बहुत बार उनको क्लेश लगता है, पर अगर उनकी संतान अगर विकास कर रही है तो माता पिता अपने दुख को और अपनी स्थिति को भूल जाते हैं अपने संतान की खुशी में। मेक सेंस होता है? जिससे आप प्रेम करते हो, अगर आप दुखी हो पर उनको खुश देखकर आप अपने दुख को भूल जाते हो। होता है कि नहीं होता इस दुनिया में? यस और नो? राइट, इट हैपेंस, राइट? इसको बोलते हैं आत्मनिवेदन। तो हम कृष्ण से संबंधित रहते हैं और हम देखते हैं अरे कृष्ण की तो सेवा अच्छी हो रही है, खुश हो जाते हैं, इज हैप्पी। उसका अपना सुख दुख कृष्ण की सेवा से है। कृष्ण सुखी हैं या कृष्ण की सेवा अच्छी नहीं हो रही, वो उसको संताप देता है। अपने से संताप उसको नहीं होता है। जैसे महान भक्त हम देखते हैं, प्रभुपाद जी अपने जीवन में इतना कुछ बेड़ा उठाए, इतना संघर्ष किए, बट भक्त का भाव है जितनी सेवा में जितना कुछ किया उसको नहीं लगता ज़्यादा कुछ, राइट? पर भगवान की सेवा किए, वो ठीक हुआ नहीं हुआ उसमें उनको आनंद होता है। माधवेंद्र पुरीपाद के बारे में चैतन्य चरितामृत में होता है कि गोपाल जी को स्थित करने के बाद 2 वर्ष पूर्णतः त्योहार मनाया और इतना कुछ संघर्ष किया, पर एक क्षण भी नहीं सोचा कि मैंने इतना संघर्ष किया भगवान के लिए, क्योंकि उनके जो प्रीत हैं, प्रियतम हैं, उनकी सेवा अच्छी हो। तो जिससे आप प्रेम करते हो उनकी खुशी में आपकी खुशी है। तो शरणागति मतलब आप भगवान से शरणागत हो और भगवान की खुशी में आप अपनी खुशी को ढूंढते हो, राइट? ये शरणागति का भाव है, राइट? और हम ये आचार्यों के जीवन में देखते हैं कि वो कितना भी संघर्ष करने के लिए तैयार होते हैं कि भगवान की सेवा हो, भगवान टारगेट है। हाँ, राघव पंडित और दमयंती चैतन्य महाप्रभु के लिए पकवान बनाते हैं, अलग अलग नैवेद्य बनाते हैं, और हम सुनते हैं कि राघव पंडित जो है ऐसे ऐसी सामग्रियों को खोजते थे जो सबसे ज्यादा हाई क्वालिटी की हैं, ताकि जब भगवान के नैवेद्य बनेगा हाई क्वालिटी का होगा। मतलब यहाँ पे कम में मिल रहा है, पर बहुत दूर 20 किलोमीटर में इससे अच्छा क्वालिटी मिल रहा है, और वो भी दामी। तो राघव पंडित क्या करेंगे, वहां 20 किलोमीटर जाके और डबल पैसा देके वहां से सामग्री लेके आएंगे। क्यों? अरे वो भगवान के लिए बना रहा हूं, राइट? नारियल भी ऐसे खरीदते हैं। अब नारियल तो हर जगह मिलता है, तो भगवान के नारियल भोग लगाना है तो बहुत दूर में जाके अपने सेवक को बोलते हैं वहां से डबल पैसा देके लेके आओ, और लेके आता है। और तब राघव पंडित सेवा कर रहे थे तो वो चौखट पे खड़े होकर वहां पे कोई धूल जमी थी और उसको स्पर्श करा दिया उसने प्रतीक्षा करते समय। राघव पंडित कहे क्या इस गंदगी से वो स्पर्श हो गया है, अब इसको मैं कैसे नैवेद्य में कर पाऊं? उसको फिकवा के फिर से उसको भेजना, कितना किलोमीटर दूर, बहुत पैसा फिर स्पेंड करता है। जो भगवान के लिए भोग सामग्री लगी है वो परफेक्ट होनी चाहिए। तो जितना डिटेल से व्यक्ति सेवा करता है उससे उसको पता चलता है कि कितना भगवान से प्रेम करता है, कॉन्शियसनेस लगता है, राइट? है ना? तो एक छोटी सी सेवा भी बड़ी सेवा है।
अगर आप कृष्ण की संतुष्टि के लिए उसको रखें। गोपियों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे कल। गोपियां जो है कृष्ण के लिए ही समर्पित हैं। भले लगे कि वो बहुत कुछ कर रही हैं, ब्रजवासी लगे बहुत कुछ कर रहे हैं, पर उनका ध्येय कौन है? कृष्ण। कात्यायनी व्रत कर रही है, किसके लिए? ताकि विष्णुपति बन मिले। विष्णु का दर्शन होता है रासलीला में, जब कृष्ण को ढूंढ रहे हैं तो विष्णु को प्रणाम करके नारायण को कहते हैं, नारायण बताइए कृष्ण का है, किस दिशा में गए? चारों हाथों से नारायण दिखाते हैं उस दिशा में गए। कृष्ण ही नारायण का रूप धारण किए। That means even they meet Narayan, they ask, where is Krishna? Only target is Krishna. Right? ये भक्त का समर्पण है। आत्मनिवेदन मतलब मेरा सेल्फ इंटरेस्ट अब कृष्ण का सेल्फ इंटरेस्ट है। तो मतलब भक्त अपने जीवन को कैसे जिएगा? What Krishna likes, what Krishna does not like, right? और उस प्रकार अपने जीवन की यात्रा को दिखाने का शरणागत होकर, क्योंकि भगवान मेरे स्वामी हैं, भगवान मेरे परिवार हैं, भगवान मेरे सारथी हैं, भगवान मेरे कंपेनियन हैं, और उनके खुशी में मेरी खुशी है। वो दुखी है तो हम दुखी हैं। वो है एक भक्त का प्रेम भगवान। तो ये भाव है आत्मनिवेदन। The target of devotion is Krishna in all activities. भक्त जो कुछ कर रहा हो उसके मन में क्या है? कृष्ण ही। जैसे कि व्यक्ति हो सकता है बड़ी बड़ी कंपनी में घंटों खट रहा है, परिवार उसका गांव में है, परिवार इधर है, पर क्यों खट रहा है? क्योंकि वहां से जो कमाएगा अपने परिवार का पोषण करेगा। तो इंटरेस्ट इज द कंपनी? नो, इंटरेस्ट इज माय फैमिली। उसको मैं प्रेम करता हूँ। भले कर कुछ रहा है पर उसका इंटरेस्ट कहां से आ रहा है? राइट? उसी प्रकार भक्त भले कुछ भी करे, उसके हृदय में इंटरेस्ट है कृष्ण के लिए, गुरु और गौरांग के लिए। जैसे प्रभुपाद जी पाश्चात्य देश में गए पर सिर्फ अपने गुरु की सेवा को ही देख रहे थे हर जगह पर। इसीलिए उनको लग रहा था कि मैं एक प्रकार से वृंदावन का ही विस्तार कर रहे थे प्रभुपाद जी, कि अमेरिका में उन्होंने स्थापित क्या कर दिया? न्यू वृंदावन फेस्टिवल से किया। Because he was seeing service to his guru, and by that वृंदावन expanded everywhere. एक भक्त के समर्पण से पूरी दुनिया को वृंदावन का की कृपा मिली। Like Prabhupada's love, the whole world experienced Krishna's affection. ये एक भक्त की शरणागति है। और भक्त जितना भी बेड़ा उठाता है भगवान की सेवा में, उसको कम लगता है। व्यक्ति जिससे प्रेम करता है उनके लिए कितना भी समर्पण करे। मैं ये एग्जाम्पल बहुत बार देता हूँ। अगर मानिए कोई व्यक्ति को आप कहेंगे कि भाई मंदिर का निर्माण हो रहा है या मंदिर में मदद चाहिए, तो आप कुछ डोनेशन दे दीजिए, राइट? तो अगर वो व्यक्ति डोनेशन देता है कुछ भी लक्ष्मी, उसको क्या लगता है कि मैंने बहुत दे दिया, मैंने करोड़ों की प्रॉपर्टी है, मैंने को 20-25 दे दिया, 1000 लाख में, उसको क्या लगता है? अरे बहुत ज्यादा मैं भिक्षा दे दिया, राइट? शायद उतना नहीं देना चाहिए। पर वो अपने परिवार को पर्यटन कराएगा कुछ दिनों के लिए अमेरिका, यूरोप में, और उसमें 50 लाख का बिल पड़ेगा, और फिर परिवार को देखते हुए उनके स्नेह में कहेगा
आप लोगों को मैं इतना मजा नहीं दे पाया, अगली बार और बड़ा ट्रिप होगा, करोड़ों का खर्चा होगा, शायद तब मैं परिवार को संतुष्ट कर पाऊं। भगवान को 25 दिया भारी लग रहा है, परिवार में 50 लगाया, लाख, 2000, वो लग रहा है भाई कम लगा है, और परिवार भी असंतुष्ट है। बोला आपने ऐसे 1 लाख रेंट वाले कमरे में हमको रखा, वो प्रीमियम नहीं था। 2-3 लाख का होता तो हम समझते कि आप हमसे प्रेम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम प्रॉफिट होगा और आपको घुमाएंगे, और मेरी इच्छा है आपको उसमें बिठाएंगे। तो जिससे प्रेम करते हो उसके लिए करते हो, कम ही लगता है, और जिससे प्रेम नहीं करते उसके लिए थोड़ा भी कर दिए तो लगता है बहुत कर दिए। जिससे प्रेम करते हो उसके लिए करते हो, थकावट नहीं लगती, और जिससे प्रेम नहीं करते उसके लिए करते हो तो लगता है भाई बहुत श्रम हो रहा है, राइट। तो अगर आत्मनिवेदन तत्व को कोई स्वीकार कर रहा है, मतलब कृष्ण की सेवा करने में श्रम कम लगेगा, कृष्ण की सेवा जितने करेंगे कम लगेगा, राइट। तो ये एग्जाम्पल फैमिली का एंड चैस्टिटी का, ये हमें आत्मनिवेदन को प्रैक्टिकली समझा सकता है, क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट को कृष्ण बनाना है, वो अनुप्रेरित भाव हमें है, राइट। तो ये दूसरा अंग है शरणागति का, राइट। तो इसमें और थोड़ी चर्चा हम बाद में करेंगे, आज समय हो गया है, राइट। और बाकी जो षडांगी शरण देने के जो तत्व हैं अगली कक्षा में हम उसकी चर्चा करेंगे। पर ये भक्त का पोषण है, जितना वो ये शरणागति के भाव को समझे और उसमें व्यक्ति आगे बढ़े, उसकी भक्ति का पोषण होगा, राइट। तो भगवान हर समय भक्त के पोषण के लिए तत्पर है। हमें उसका टेंशन नहीं लेना है कि भगवान टाइम पे आएंगे ना, सेट कर देंगे ना, नहीं भाई। हमें सिर्फ ये कंसर्न होना चाहिए कि क्या हम शरणागति कर रहे हैं और उसमें अग्रसर हो रहे हैं। लेट कृष्ण डू हिज पार्ट एंड वी डू अवर पार्ट। इस दुनिया में हर व्यक्ति दूसरे के कर्तव्य को समझाने में बहुत प्रेरित होता है कि आप अपने धर्म को करो, राइट। आप अपना धर्म नहीं कर, खुद व्यक्ति नहीं करेगा, पर दूसरा अगर नहीं करेगा डिस्टर्ब हो जाएगा, राइट। तो तत्व ये है कि अगर आप अपनी ड्यूटी करोगे, वो इंस्पिरेशन से बाकी व्यक्ति अपनी ड्यूटी ऑटोमेटिकली करेगा, राइट। आप अपनी ड्यूटी नहीं करोगे, दूसरा व्यक्ति फिर प्रेरित नहीं होगा।